खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि बाइबल मुकद्दस में तलाक और कसरत इज़्दवाज के बारे में क्या तहरीर किया गया है। तलाक एक दस्तूर जिसे अहदनामा अतीक में आदमियों ने अपने हक के तौर पर लिया, वो तलाक था। तौरेत ने आदमियों को ये इजाज़त दी थी कि वो तलाकनामा लिखकर उसे अपनी बीवियों को थमा दें। बहवाला तस्निया शरा 24 बाब 1 आयत। दूसरे लफ्ज़ों में बीवी अपने शोहर को तलाक ना दे सकती थी। वो सिर्फ ये कर सकती थी कि ऐसे मुश्किल हालात पैदा करे कि उसका शौहर उसे तलाक देने के लिए मजबूर हो जाए। बाबुल की असीरी के बाद की जमात में इज़रा ने अपने हम कौम यहूदियों को यह हुक्म दिया कि वो अपनी तमाम अजनबी मुल्कों से ब्याही हुई बीवियों को तलाक दे दें। ऐसा करने का मकसद ये था कि अजनबी बीवियों के यहूदी मजहबी पर असरअंदाज होने वाले खतरे से बचाया जाए। बहवाला इज़रा 10 बाब 11 आयत। अहदनामा जदीद के अदवार में कानून के 2 रब्बी माहिरीन थे जो तलाक को जायज़ करार देने के ज़मन में अपनी अपनी आरा रखते थे। एक शमाई था जिसने सिर्फ ज़नाकारी साबित होने की सूरत में तलाक की इजाज़त दी थी, जबकि दूसरा हलल था जिसने बीवी से मामूली जुर्म सरजद होने की सूरत में भी तलाक की इजाज़त दे दी थी। यस्सु इस मामला पर अपने नुक्ता नज़र को बयान करने में दिलचस्पी रखते थे। मुकद्दस मरकज़ की अंजील के मुताबिक यस्सु ने तमाम हालात के तहत तलाक देने की मुमानअत फरमाई थी। बहवाला मरकज़ 10 बाब 1 से 12 आयत। जबकि मुकद्दस मत्ती के मुताबिक कुछ हालात तलाक देने की इजाज़त दे सकते हैं। बहवाला मुकद्दस मत्ती की अंजील 19 बाब 3 से 9 आयत। अलबत्ता दोनों अनाजील में यस्सु खुदा के उस इरादे तक वापस जाता है जिसके तहत उसने आदमी और औरत को पैदा किया और जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे किसी को जुदा करने की इजाज़त नहीं। बहवाला तकवीन 2 बाब 24 आयत। जबकि पौलुस रसूल ने कहा कि तलाक सिर्फ बैनुल मज़ाहिब शादी की सूरत में मुमकिन है, वो भी इस सूरत में जबकि उसका आगाज़ गैर फरीक से हो। बहवाला पहला करंथियों 7 बाब 12 आयत। कसरते इज़्दवाज। जैसा कि तलाक का मामला था, ऐसा ही कसरते इज़्दवाज का भी मामला था। कदीम ज़मानों से ही मर्दों ने ज़्यादा बीवियों से शादी करने को अपना हक समझा। अहदनामा अतीक में हम कसरते इज़्दवाज का पहला वाक़या काइन के बेटे लामक का पढ़ते हैं, जिसकी 2 बीवियां थीं। बहवाला तकवीन 4 बाब 19 आयत। इसके साथ साथ याकूब की 2 बीवियां थीं। बहवाला तकवीन की किताब 29 बाब 23 से 28 आयत। ज़्यादा बीवियां रखना बादशाह की खास बीमारी हुआ करती थी। वो अपने गिर्द ज़्यादा बीवियों का झुरमुट लगाकर फ़ख्र और वक़ार महसूस करते थे। दाऊद बादशाह की मुतादिद बीवियां और जनान मदखोला थीं। बहवाला दूसरा सैमुएल 5 बाब 13 आयत। ऐसे जैसे ये दाऊद के लिए नाकाफ़ी थीं, इसलिए उसने उरिया हत्ती की बीवी बतशाबे को भी लिया और उसके साथ अपना माशका चलाया। बहवाला दूसरा सैमुएल 11 आयत। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सुलेमान था, जो दाऊद का जानशीन बना। सुलेमान ने कसरत से शादी करने के सिलसिला में बाकी सब बादशाहों को पीछे छोड़ दिया। उसकी 700 बीवियां और 300 जनान मदखोला थी। बहवाला पहला मलूक 11 बाब 3 आयत। ये अदद मुबालगा आराई हो सकती है, लेकिन दूसरी अक़वाम के साथ
ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अजनबी मुल्कों से बीवियां लेना उसकी हिकमत अमली थी। अजनबी बीवियां इसराइल में ऐसे अजनबी मज़ाहिब के साथ आईं जो इसराइल के लोगों के लिए मुसलसल आजमाइश का सबब थे। ये खुदा को नागवार गुजरा और इस वजह से सलेमान की खुदा की नज़र में सुबकी हुई। बाहवाला पहला मलूक 11 बाब 1 से 10 आयत। अजीज़ों, इस वीडियो के ज़रिए यकीनन आपने बहुत सी मालूमात हासिल की होंगी। बराए मेहरबानी इसको दूसरों तक भी शेयर करें और खुदावंद से बरकत पाएं। आमीन।